में उड़ान भरने का प्रदर्शन करने का सोचा। इससे वो ज्यादा पैसे कमा सकता था ताकि वो अपनी माँ को वापस खरीद सके। ये सुनकर नन्हे हाथी बहुत खुश हुआ। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। जल्द ही प्रदर्शन का समय आ गया और नन्हा हाथी फिर से मंच पर प्रदर्शन करने वाला था। उसने सिर पर टोपी पहनी हुई थी और उसका चेहरा पाउडर से ढका हुआ था, एक जोकर के रूप में। हालांकि नन्हा हाथी हिचकिचाता था। वो अपनी माँ के लिए रोशनी का पीछा करते हुए कदम से कदम मिलाकर मंच की ओर चला। कर्मचारियों के मार्गदर्शन में वो लिफ्ट चला गया, फिर अपनी सूंड से बाल्टी में सारा पानी चूस लिया और फिर कर्मचारियों पर छिड़क दिया, जिससे दर्शक हंस पड़े। कोच ने खुशी से चिल्लाया कि दर्शकों को ये पसंद आया, दर्शकों को ये पसंद आया। इस समय कर्मचारी पानी की एक और बाल्टी लेकर आए। होल्ट ने हाथी से कहा कि अब आग बुझाने के लिए उसकी जरूरत है। उसने सहयोग किया और बाल्टी का सारा पानी अपनी सूंड में चूस लिया। जैसे ही लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर उठी, उसने नीचे देखा और थोड़ा डर गया। लेकिन जब होल्ट का आदेश दिया गया तब भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आग पर पानी छिड़क दिया। डर गया हाथी तुरंत ऊंचे लोहे के ढांचे पर कूद गया। बच्चा हाथी नीचे भड़कती हुई आग को देखकर डर गया। कोई उसे उड़ने के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी बहन उसे याद दिलाती है कि वो पंख के बिना नहीं उड़ सका, इसलिए वो पास के कबूतर के पिंजरे से एक पंख उठा लेता है। उसकी बहन पंख लेकर सीढ़ी पर चढ़कर बच्चे हाथी के पास पहुंचती है। जब वो उसके पास पहुंचती है तो मीली पंख को ऊपर उठाती है और उसे ट्रेनी की तरह उड़ने के लिए कहती है। बच्चा हाथी देखता है और अपनी सूंड से पंख पकड़ लेता है। अचानक सीढ़ी की रस्सी आग से जल जाती है। मीली पास के पानी में गिर जाती है। बच्चा हाथी नीचे देखता है, अभी भी उड़ने में थोड़ा हिचकिचा रहा है। इस समय लोहे का ढांचा बच्चे हाथी का भार नहीं संभाल सकता, हल्का मुड़ने लगता है। उस क्षण में बच्चे हाथी ने पंख को अंदर लिया और तुरंत हवा में उड़ गया। दर्शक इसे देखकर दांग रह गए। बच्चा हाथी हवा में गोल गोल उड़ रहा था, अपनी क्षमता सभी को साबित करने की कोशिश कर रहा था। उड़ान के दौरान कुछ बच्चों ने उस पर मुंह बनाया तो नन्हे हाथी ने अपनी सूंड से थोड़ा गर्म पानी खींचा, कुछ लड़कों के पास गया और उन पर पानी छिड़क दिया। जल्द ही नन्हे हाथी की उड़ती हुई तस्वीर अखबारों की सुर्खियां बन गई और सर्कस के हर प्रदर्शन के टिकट बिक गए। सर्कस का नेता बहुत खुश था। नन्हे हाथी ने भी टब में नहाने का आनंद लेना शुरू कर दिया। सर्कस के नेता ने भी ये पूछा कि पानी का तापमान ठीक है। जब नन्हा हाथी आनंद ले रहा था, अचानक एक कार की आवाज आई। नन्हे हाथी ने सोचा कि उसकी माँ वापस आ रही है और उसे देखने के लिए जल्दी से बाहर चला गया। हालांकि नन्हे हाथी ने देखा और उसकी माँ को देखने के बजाय एक लग्जरी कार आकर रुकी। एक आदमी और एक महिला कार से बाहर निकले। वो आदमी उस इलाके का एक जाना माना अमीर आदमी था। नन्हे हाथी को देखकर वो आदमी उसे अपने लिए ले जाना चाहता था। बाद में उसकी मीठी बातों में आकर नेता ने सब कुछ बता दिया। सर्कस को उसके द्वारा बनाए गए लग्जरी सर्कस में मिला दिया गया। अमीर आदमी सभी को नए सर्कस में भी ले गया। अमीर आदमी ने उनके आगमन पर एक स्वागत समारोह आयोजित किया। नन्हे हाथी ने विस्मय से सब कुछ देखा। विशाल और लग्जरियस स्थल को देखकर सभी दंग रह गए। अमीर